प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कल उस वक्त सब हैरान रह गए जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ बॉलीवुड एक्टर आर माधवन की सेल्फीज वायरल होने लगीं, क्योंकि आर माधवन भी जो फ्रांस में बेस्टल डे मनाया जा रहा है इस मौके पर एक खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज क्लिक की और इन्हें पोस्ट किया और इन दोनों नेशंस की सराहना करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। आर माधवन का अचानक वहाँ पर देखा जाना सबके लिए किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर माधवन ने जब ये तस्वीरें शेयर की तो अपने हैंडल के साथ उन्होंने क्या लिखा। माधवन लिखते हैं कि उस हवा में पॉजिटिविटी थी और एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान था। मैं ईमानदारी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका विजन और सपने हम सभी के लिए सही समय पर सही रिजल्ट्स दें। राष्ट्रपति मैक्रो ने हमारे लिए एक सेल्फी भी क्लिक की। माननीय पीएम बहुत ही शालीनता और प्यार से इसका हिस्सा बनने के लिए खड़े हुए और एक ऐसा पल जो उस तस्वीर को खास बनाता है, वो पल मेरे दिमाग में हमेशा इस तरह से छपा रहेगा। माधवन ने लिखा कि 14 जुलाई 2023 को पेरिस बेस्टल डे सेलिब्रेशन के दौरान भारत फ्रांस के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के लिए अच्छा करने का जुनून और डेडिकेशन साफ नज़र आया। मैं इस मौके पर पूरी तरह हैरान था क्योंकि उन्होंने इन दो महान फ्रेंडली नेशन के लिए भविष्य के लिए अपना विजन बड़े उत्साह के साथ बताया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि अब फ्रांस में आप UPI पेमेंट कर सकेंगे, इसकी शुरुआत भी हो गई है। तो फ्रांस और भारत की गहरी दोस्ती दिखाई दे रही है। पिछले दिनों फ्रांस उस वक्त भी सुर्खियों में आया था जब वहाँ रहने वाले एक शरणार्थी अल्जीरियाई मूल के लड़के पर फायरिंग हुई और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी आगजनी और हिंसा की खबरें सामने आईं। इस बीच पीएम मोदी का वो दौरा भी चर्चा में आया, फिर रफाल डील की खबरें भी आईं और अब आर माधवन की सेल्फी ने इस दौरे को बिल्कुल एक अलग ही रंग में रंग दिया है। आमतौर पर ऐसा कम होता है कि इस तरह की पॉलिटिकल मीट में कोई बॉलीवुड का चेहरा दिखाई दे जाए और ख़ासकर आर माधवन जैसा चेहरा जो आमतौर पर किसी भी तरह की सुर्खियों में बने रहने और इस तरह के काम वो नहीं करते हैं। तो सबके लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि अचानक कैसे माधवन वहाँ पहुँचे और इस अपनी सेल्फ़ी को भी उन्होंने शेयर किया। आमतौर पर होता ये है कि अगर कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सितारा होता है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो MP है या मिनिस्टर है, उसके पहुंचने पर तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आर माधवन हमेशा अपने आप को किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स से दूर रखते रहे हैं और उस सब के बीच उनका अचानक वहां पहुंचना और फ्रांस के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना इस पूरे इवेंट को एक अलग रंग दे गया है। हालांकि एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वहाँ हो रहा था और प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर सम्मानित भी किया गया है, लेकिन इस सब के बीच आर माधवन का आना एक अलग ही रंग भरता है। आप बताइए कैसा लगा आपको आर माधवन को इस फ्रेम में देखकर? प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और आर माधवन, ये कुछ एक अलग सा कॉम्बिनेशन नहीं है?